मेरा नाम ब्रिजेन सिंह है। कहाँ से आते हैं? बठिया कला से, रेगांव विधानसभा से। गाँव विधानसभा। तो क्या जी। आपका ओपिनियन इस बार लग रहा है? इस बार मैं ये सोचा हूँ कि कांग्रेस की सरकार मेरे को चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे देश का नाम ऊपर हो रहा है। कहाँ ऊपर हो रहा बताइए। हर विदेशों में गांव के लोगों से पूछिए तब पता चलेगा कि कितना ऊपर जा रहे हैं। वो तो मीडिया बता रही है कि तरक्की हो रही, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बर्तन कुछ समझ नहीं लाडली बहना जो योजना बहनी तो विधानसभा में जिता ही है, सही उनको मिल रहा है। उनको मिल रहा है। यहाँ जो उनके जीजा हैं, तो उनके जीजा जी जो हैं तो उनकी मार पर नहीं उकेल लेते हैं। शुक्ला है। जी, कहाँ मैं से? रामपुर बागीलान से बिलोंग जी, करता हूँ। आप लोग जो है देखिए क्या है कि भाजपा की जो झूठी घोषणाएं हैं उससे अब जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता उससे त्रस्त हो करके इस बार जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के मूड में है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जयसवाल और यहाँ पे सतना से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप दे रहा हूँ। और सभी लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी की आज जो है सतना में महारैली संबोधन है यहाँ पे। और यहाँ का ओपिनियन क्या है, पब्लिक जो है क्या कहती है, आइए जानते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम रजनीकांत त्रिपाठी है। मैं जिला कांग्रेस IT सेल का जिला अध्यक्ष हूँ। इस बार जो है सतना लोकसभा में क्या चल रहा है? सतना लोकसभा में जिस प्रकार आप माहौल देख पा रहे हैं, कांग्रेस 7 की 7 विधानसभा जीतने जा रही है। 7 के मतलब सहयोग से सतना लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7 विधानसभा है। किस रीजन से आपको लग रहा है कि इस बार, क्योंकि माननीय सांसद जी 20 साल लगातार 20 सालों से सांसद जी है, छत्रराज चला आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह का जो अत्याचार है सतना जिले के अंदर, तानाशाह रवैया रहा है। यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ देख लिए इनके ही आदमी जाएंगे, इनके घर का प्रत्येक सदस्य वहाँ रोजगार पाएगा। इनके जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं को यहाँ मतलब वही करता धरता है। इस हिसाब से जनता परेशान हो चुकी है, अब पूरी तरह से रोटी पलटने के मूड में है। भाई केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जैसे अभी लाडली बहना योजना हो गई, बम्पर जीत विधानसभा में कहा जाए तो बीजेपी पार्टी को मिल रही, लेकिन सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या भैया, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सांसद का व्यक्तिगत विरोध जो है। 20 सालों से एक ही रोटी है, पलटी नहीं गई, तो जनता बदलाव के मूड में है जिस हिसाब से। और सतना विधानसभा का परिणाम उठा के देख लिए सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी ने इन्हीं सांसद जी को सतना विधानसभा के में लगभग 5000 मतों से पराजित करने का काम कराया था। इस बार लगभग कितने वोटों से लगभग जीत रहे हैं? ऐतिहासिक मतों से बिंद में 3 लोकसभा 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 2 में अवश्य जीत दर्ज करेगी। पहले स्थान में सतना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा विजयी होंगे। ओके। सर क्या नाम है? शिवम कुशवाहा। कहाँ से? मैं टीकर से। ठीक है। तो इस बार सतना लोकसभा में क्या आपको लग रहा है परिवर्तन? लोकसभा में परिवर्तन ये है कि कांग्रेस को जिताना है, डब्बू भैया को जिताना है। इस रीजन से आपको लग रहा है कि माननीय जो है सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी को सतना को लोकसभा प्रत्याशी हैं आपके, तो किस रीजन से आप जिताना चाहते हैं? क्या विकास आपकी मांग क्या है? विकास जिसे मतलब हमें डायरेक्ट मिलना है, मिलना जुलना तमाम सारी चीज़ें आपस में मिलजुल लेते हैं। सांसद जी के क्या आपको क्या उनका मतलब लगा कि खराब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए? भाई आज तक मिलना जुलना कभी हमारा हुआ ही नहीं आमने सामने। आप क्या कभी गए हैं? हाँ गया हूँ, काम करवाने के लिए अगर जाना है तो 10 चक्कर लगाए, बाद में मिलना जुलना डायरेक्ट आमने सामने नहीं, किसी के द्वारा कहीं कुछ मतलब आम आदमी का जो काम होता है वो नई चीज़ें नहीं होती। हाँ वो नहीं हो पाती। ओके। सर क्या नाम है? सत्येंद्र कुशवाहा। सत्येंद्र कुछ कहाँ से है? मैं टीकर से। टीकर से आप भी हैं। इस बार सतना लोकसभा में क्या आप लोगों का लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि डब्बू भैया को आना चाहिए सत्ता, जहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आम पब्लिक यहाँ की ज़्यादा परेशान है। जहाँ तक कि देखा जाए तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए लोग भटक रहे हैं। आज हमने देखा कि जिला अस्पतालों में घूसखोरियाँ चल रही हैं, भरपूर चल रही हैं। अगर कोई गरीब किसी भी परेशानी में फंसा हुआ तो उसके पहले यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पहले उनको ये चाहते हैं कि इनके जेब में है कितना, हम कितना निकाल सके, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आज शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा मारा कूटा जा रहा है लोग। कहीं ना कहीं देखा जाए माननीय सांसद जी गणेश सिंह जी 4 बार से हैं, कहीं ना कहीं मोदी की भी लहर है, तो क्या हमारे सतना के विधायक इस पर पार कर पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि सबका समर्थन हो, अब होना चाहिए, होना भी चाहिए। यहाँ आप लोगों के यहाँ लोकल की क्या है परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन क्षेत्र में क्या कौन सा विधानसभा लगता है? रेगांव विधानसभा। रेगांव विधानसभा जी। तो रेगांव में क्या लग रहा है? जी उसकी लहर बढ़िया है और शायद है कि रेगांव से माननीय मंत्री जी प्रतिमा भाई काफी बम्पर से जीती विधानसभा। जी, तो उसका क्या आप कह सकते हैं? उसका भी हम वो नेता के लिए भी समर्थन करते हैं और उनका आदर करते हैं,
पर जो हमें दिखा आज तक वो विधानसभा में शायद काम नहीं हुआ। हमारे पंचायत में पर्सनल आज एक प्राथमिक शाला है और एक हाई सेकेंडरी भी है। आज उसमें कब से करीब हमारे पापा लोगों के ज़माने से वो स्कूल है। उस स्कूल की आज तक रास्ता क्लियर नहीं हो पाई। कई बार आवेदन दिया गया, सांसद जी के यहाँ दिया गया, पर वो 4 किलोमीटर का रास्ता आज तक क्लियर नहीं हो पाया। बरसात में कम से कम पैरों के ऊपर से वो हिल के जाना जहाँ पड़ता मोदी है जी जहाँ बात पर। करते हैं, ग्रामीण सड़क योजना की बात होती है, नहीं, हर घर ऐसी- जनरल ऐसी- योजना की बात होती है। ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। हम तो अपने पंचायत में ही हम देखें कि आज 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें आज तक 3 किलोमीटर का रास्ता नहीं बन पाया। बरसात में हम लोग खुद मतलब आधा गोड़ वहाँ घुस जाता था कांधे पैर में। मतलब उस पानियों में। पानी में जाना पड़ता पानी है में। कांधा। तो रैगांव विधानसभा की जनता जो है नाखुश है और इसका रीजन भी बताया गया है, तो और भी जानते हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद अल्ताफ, मैं कोटर ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का। इस बार आपके कांग्रेस पार्टी कहा जाए, माननीय सांसद जी 4 बार हैं और मोदी लहर भी कह सकते हैं, तो इस बार सतना के माननीय विधायक जी क्या इस पर सांसद जी को पार कर पाएंगे या उनके सामने टिक पाएंगे, ऐसा कुछ आपको क्या जी opinion? बिल्कुल, डब्बू भैया इस बार भारी मतों से विजयी होंगे। 20 साल की नाकामी, 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। सतना जिला आज हमारा रीवा को देखे तो बहुत आगे जा चुका है। 20 साल से सांसद, एक बहुत समय मिलता है, एक किसी भी नेता को 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। किसी भी प्रकार का विकास से फुल विकास किया जा 20 सकता है। साल बहुत समय, एक बच्चा पैदा होता है, एक युवा बन जाता है 20 जी साल। जी, एक युग मतलब लड़के की एजुकेशन टाइप कंप्लीट हो सकती है 20 साल में। वो जॉब के लिए घूम सकता है। आज इतनी कंपनियां हैं, हमारे रामपुर विधानसभा में कंपनी है, पूरे सतना जिला में कंपनी है, एक भी सतना जिला का बेटा रोजगार में नहीं है। तब ये कह जाए रोजगार मुद्दा है आपका। आइए और जानते हैं, क्या नाम है? प्रीतम जायसवाल नाम है। कहाँ से हैं सर? हम आपके करौंदी से हैं, झिन्ना ककलपुर करौंदी से। करौंदी से आए हुए थे। इस बार आपको क्या सकते हैं, मोदी लहर कायम है या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? सत्ता परिवर्तन ही होगा, किस रीजन से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मोदी जी अब 10 साल हो गया मोदी जी को यहाँ पर, जी जी, और 10 साल बहुत होते हैं और प्रदेश में भी 20 साल हो गया, यानी कुल मिला के सत्ता परिवर्तन होगा और हाथ का पंजा देश किसान। बाकी आगे आप समझ सकते हैं। विजय भाई मैं आपको जानता हूं, धन्यवाद, क्योंकि मैं यूट्यूब में आपको देखता हूं धन्यवाद धन्यवाद। और आप विजय जायसवाल हैं और मैं भी प्रीतम जायसवाल हूँ विजय भाई जी। आइए सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम बोटू कुशवाहा, आमा का हूँ मैं। कहाँ से? आमा। कहाँ से विधानसभा लगता है? ये रैगांव विधानसभा रैगांव है। विधानसभा लगता है। तो रैगांव विधानसभा देखा जाए क्या है इस बार जो है, गणेश सिंह जो है विधानसभा की तरह ही मतलब मेरा तो यही मानना है कि अपने यहाँ 7 विधानसभा कहते हैं सीट है, अगर 14 भी हो जाए तो वो भी जीतने की संभावना कांग्रेस की है। अब आगे क्या होगा? किन मुद्दों, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई है बीजेपी की सरकार में? बीजेपी के जो मेरा मेन मुद्दा है कि सत्ता परिवर्तन हो, बस हो गया, मैं यही चाहता हूँ। आपको सत्ता परिवर्तन चाहिए? हाँ बस, मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। आज जनता को ओपिनियन क्या है, तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेन सिंह है, कि कहाँ से आते हैं? बठिया कला से, रैगांव विधानसभा रैगांव से। विधानसभा। तो क्या जी। आपको ओपिनियन इस बार लग रहा है? इस बार मैं ये सोचा हूँ कि कांग्रेस की सरकार मेरे को चाहिए। जी, किस रीजन से आपको लग रहा है कि आपको क्योंकि- चाहिए? क्या चीज़ें नहीं हुई है? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनमें किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, समय में बीज खाद वगैरह भी नहीं मिल पाता। सरकार कह रही है हम लोग दे रहे हैं 6000, बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, केंद्र भी दे रही है। वो 6000 यहाँ से देती है, वो वहाँ से काट लेती है। तो कोई आपका उसके कहने का देने एक का हाथ से कोई- देती है, एक हाथ से ले लेती है, हाँ। दूसरे हाथ से। जितना देती है उससे ज़्यादा काटती है और हर एक चीज़ में इसका परिवर्तन कुछ समझ और नहीं लाडली बहना जो योजना बहनी तो विधानसभा में जिता ही है, सही उनको मिल रहा है। उनको मिल रहा है। यहाँ जो उनके जीजा हैं, तो उनके जीजा जी जो हैं तो उनके मार पर नहीं उकेल लेते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है। स्वागत है आपका, क्या नाम है सर आपका? सर जी, मेरा नाम उमेश शुक्ला है। जी, कहाँ मैं से? रामपुर बाघिलान से बिलोंग जी, जी। करता हूँ। इस बार आप कांग्रेस पार्टी का कहा जाए, क्या किन विकास के मुद्दे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं कि इन पर आप लोग जो है? देखिए क्या है कि भाजपा की जो झूठी घोषणाएं हैं उससे अब जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता उससे त्रस्त हो करके इस बार जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के मूड में है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं गेहूं 2700 रुपये, धान 3100 रुपये खरीदूंगा,
लेकिन उनकी घोषणाएं जो है तो झूठी साबित हुई। इसलिए हम लोग इस बार कांग्रेस को मतदान करने जा रहे हैं। सतना लोकसभा में सतना लोकसभा में कई माननीय सांसद जी 4 बार हैं और उनका भी है, मोदी लहर भी कह सकते हैं केंद्र में, नहीं कह सकते। मोदी लहर अंत हो सकता है सर, लेकिन सतना में नहीं है, क्योंकि 20 वर्ष से सतना में गणेश सिंह सांसद हैं। उन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है, बाकी क्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं किया, न कोई काम किया। जो सांसद निधि का पैसा उन्होंने 300 करोड़ उनको मिला है, उसका भी उपयोग उन्होंने अपने घर के मतलब तरक्की में कर लिया है। पूरे परिवार को बढ़ाने का काम किया है, बाकी किसी अपने समाज को भी नहीं बढ़ाया उन्होंने कि चलिए अपने समाज का ही भला कर दें। कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने परिवार है चीज़ों को देखा है, आम पब्लिक को नहीं देखा है। बिल्कुल नहीं देखा सर जी। हमारे सतना एक उद्योग की नगरी है, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, तो उस उद्योग में आप अगर पता करिए तो उन्हीं का काम चल रहा है, ठेका चल रहा है, उन्हीं के घर में पैसा आ रहा है, उन्हीं के भाई भतीजे काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में किसी को उन्होंने निहारा तक नहीं। आपका कहना है सतना में आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल सतना में परिवर्तन चाहते हैं। और सर क्या नाम है आपका? राम टहर रजक, कहाँ से हैं? ये रामपुर बागलान। रामपुर बगलान से। तो इस बार रामपुर बगलान का क्या ओपिनियन लग रहा है? बस परिवर्तन है, परिवर्तन पूरा क्या रीजन आपको लग रहा है? रीजन हो गया यही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये सब झूठी घोषणाएं करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। मतलब कहना झूठी घोषणाओं के दम पे जीत रहे हैं। बस झूठी घोषणाओं के दम पर जीत रहे हैं, बाकी ओरिजिनल जीत ही नहीं रहे ये बस। और ये सर क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र कुशवाहा है। बिजली का बिल भी यहाँ 5-5 हज़ार रुपये घरेलू आ रहा, जो गरीब के यहाँ आ रहा है। कह तो नहीं 100 रुपये बिजली का कहाँ 100 रुपये आ रहा, मैं बिल दिखाऊंगा आपको। 6 महीने में 40-40 हज़ार बिल आ गया। किसी के पास जाओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। ये है भाजपा सरकार की नीतियाँ। कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें लग रही गलत लग रही हैं, पूरी गलत लग रही है। अब पूरी मतलब बेरोजगारी, हर चीज़, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, हर आदमी त्रस्त है, छोटा से छोटा आदमी त्रस्त है इसके बारे में, ये मान लीजिए। इसलिए लोग मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे देश का नाम ऊपर हो रहा है। कहाँ ऊपर हो रहा बताइए? हर विदेशों में गांव के लोगों से पूछिए, तब पता चलेगा कि कितना ऊपर जा रहे हैं। वो तो मीडिया बता रही है कि तरक्की हो रही, बाकी कुछ नहीं हो रहा। सर क्या नाम है? कमलेश मिश्रा। कहाँ से? हमारे पाटन विधानसभा। पाटन से। तो आप एक यूथ हैं, एक युवा है, आपकी क्या सोच है इस बार? इस बार सत्ता परिवर्तन का परिवर्तन है, किन रीजन से आपको लग रहा है? महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत से मुद्दा है। महंगाई है तो आप जो मजदूरी भी तो महंगी हुई है, आज देखा जाए मजदूरी 400 अभी रुपये, ये 500 रुपये। पिछले साल बीजेपी उसमें विधानसभा में बोली थी किसानों का गेहूँ 2700 रुपये जाएगा, धान 3100 जाएगा, नहीं गया है। घोषणा तो कर दिए हैं, वचन पत्र बना दिए हैं। आप ये कहना कि घोषणाएं होती लेकिन उस पर अमल नहीं किए जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं। और सर क्या नाम है आपका? बबलू सिंह। कहाँ से सर? ग्राम बटिया कला से। बटिया कला गाँव विधानसभा से। विधानसभा लग रहा है। तो इस सर बार हमारे गांव में इतनी ज़्यादा समस्या पानी की आज 2 महीने से, ये आदमी रात भर सो नहीं पाता है। हैंडपम्प के लिए कहीं वहाँ भाग रहा, कहीं वहाँ भाग रहा है। पानी कितनी जरूरी। मेरा गांव में अभी पब्लिक ओपिनियन ले रहा था। सांसद जी के यहाँ गए हम लोग, सांसद विधायक जी के यहाँ गए हम लोग कि पानी की समस्या दूर की जाए। हमारे गांव में मवेशी मर रहे हैं प्यासन, लोग बाग प्यासन मर रहे हैं। बताइए इस तरह की सरकार है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी बोल तो रहे हर घर नल योजना चल रही है। नल जल योजना चली है। हमारे गांव में तार काट ली गई 4 खंभा की, अभी तार लगी हुई है, बस पूरी सप्लाई पाइप एकदम खटा हुआ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ पानी के लिए हर व्यक्ति परेशान है। आपके क्षेत्र के विकास को देखते हुए आप क्या चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव? हम लोग चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं, बस हो गया। ये बताओ पैसा सुबह जा रहा है? पैसा सुबह जा रहा है पानी का? चलिए आप गाँव जैसे रिपोर्ट दे रहा हूँ और इसी तरह आप लोग बने रहिए। मैं विजय सवाल, कैमरामैन पुनीत जयसवाल के साथ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।